ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव माँ प्राण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तो मैं हनुमान नाम के शिव जी के अवतार की कथा सुनाता हूँ। उन्होंने बानर जाति में शरीर धारण कर रामचंद्र जी से बड़ा स्नेह किया। कपिदेव महावीर हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं। एक बार शिव जी ने जब मोहिनी रूप को देखा तो केवल रामचंद्र जी के कार्य के लिए यह लीला की कि वे मोहित होकर उस मोहिनी रूप से लिपट गए। उस समय शिव जी का वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर को नग नामक मुनि ने शिव जी के संकेत से यह इच्छा से रख लिया कि उसके द्वारा रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होगा। तदुपरांत अंजनी के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए। उनके इस प्रकार कपि अवतार लेने का कारण यह था कि 4 मास तक रामचंद्र जी ने वन में शिव जी का बड़ा तप किया था। तब शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के पश्चात अपने गणों सहित अवतार लिया। सब देवताओं ने भी शिव जी की आज्ञा पाकर बंदर तथा रीछ का शरीर धारण किया। जब रामचंद्र जी ने रावण को अत्यंत बलशाली समझकर शिव जी की बड़ी स्तुति की, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर अंजनी के गर्भ से यह अवतार लिया था। उन्होंने सूर्य को उदय होते ही निगल लिया। इसे देखकर ही देवताओं ने यह अनुमान किया कि वे शिव जी के ही अवतार हैं। उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश उनकी पत्नी सीता के पास लंका में पहुंचाया। रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जलाकर भस्म किया तथा समुद्र में सेतु बांधा। जिस समय लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्छित हुए तथा उनकी दशा देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत दुख हुआ, हनुमान ने औषधि लाकर लक्ष्मण को जीवित किया तथा रामचंद्र जी का दुख दूर किया। तब उन्होंने भक्ति भाव की रीति को अपनाकर भक्ति को संसार में प्रसिद्ध किया, इसलिए वे रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, शिव जी ने रामचंद्र जी के कार्य पूर्ण करने के लिए ही हनुमान का अवतार लिया था। उन्होंने रावण की भुजा उखाड़कर राम तथा लक्ष्मण को बहुत हर्षित किया। उनकी उपासना से असंख्य पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। यही दशा विष्णु जी की भी है। उन्होंने कृष्ण रूप धारण कर अर्जुन नामक पांडव का सारथी बनकर रथ हाँका। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सनकादिक हमारे 4 पुत्र परम सैव हैं। वे तीनों लोकों में सदा शिव जी की मूर्ति हृदय में धारण कर भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन वे विष्णु लोक को पहुंचे तथा बैकुंठ को देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह इच्छा की कि हम विष्णु जी के दर्शन करें। ऐसा विचार कर वे 6 ड्योढ़ियों पार करके भीतर चले गए, परंतु 7वीं ड्योढ़ी पर जय एवं विजय नाम के विष्णु जी के गणों ने उन्हें रोक दिया और किसी भी प्रकार भीतर नहीं जाने दिया। तब सनकादिक ने क्रोधित होकर शिव जी की प्रेरणा से उन गणों को यह शाप दिया कि तुम दोनों अब यहाँ न रहोगे। तुमने हमको विष्णु जी के मंदिर में जाने से रोका है। तुम्हारा यह कर्म राक्षसों के समान है, इसलिए तुम दोनों राक्षस होंगे। इतने में विष्णु जी भीतर से निकल आए। उन्होंने सनकादिक की बड़ी स्तुति की। तदुपरांत वे विष्णु जी को प्रसन्न कर आज्ञा पाकर हमारे लोक को चले आए। सनकादिक के शाप से वे दोनों गण दिति के पुत्र होकर कनकशिपु तथा कनकाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ऐसे बलशाली थे कि उन्होंने तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं की इच्छा के अनुसार विष्णु जी ने 12 रूप धारण कर कनकाक्ष को मारा तथा नरसिंह अवतार लेकर कनकशिपु का उदर चीर डाला। उन दोनों गणों को 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप था, इसलिए फिर उन्होंने कुंभकर्ण तथा रावण का जन्म लेकर शिव जी की बड़ी भक्ति की। इसके पश्चात उसने तुम्हारे उपदेश से मोहित होकर कैलाश को जड़ से उखाड़ लिया। यह देखकर शिव जी ने रावण को शाप देते हुए यह कहा कि हमारे समान ही कोई मनुष्य उत्पन्न होकर तेरे अहंकार को दूर करेगा। हे नारद, शिव जी के शाप के कारण ही दोनों राक्षसों ने कुमार्ग पकड़ा तथा संसार में अनेक उपद्रव किए। तब देवता आदि दुखी होकर विष्णु जी के पास गए और रावण का सब वृतांत उनसे कहा। तब विष्णु जी बोले, ही देवताओं, रावण शिव जी का परम भक्त है, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु हम शिव जी की आज्ञा लेकर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और शिव जी की उपासना कर उन्हीं से बाण प्राप्त करके रावण का वध करेंगे। यह कहकर उन्होंने देवताओं को विदा किया तथा स्वयं मनुष्य रूप धारण करने की इच्छा की। इस प्रकार उन्होंने अयोध्यापति दशरथ के यहाँ अवतार लिया। रामचंद्र जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था।
फिर रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य त्याग कर देवताओं के कार्य के लिए वन में गए। वहां से सीता को रावण हल ले गया तथा जिससे रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ। तब रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से उपदेश ग्रहण कर शिव जी की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण के वध की आज्ञा दी तथा रामचंद्र जी को अपना धनुष बाण दिया। उस धनुष बाण द्वारा रामचंद्र जी ने रावण का वध करके सीता को पुनः प्राप्त किया। नारद जी ने कहा, हे पिता, रामचंद्र जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी ने देवताओं के कार्य के लिए पूर्णांश से अवतार धारण किया था। उन्होंने अनेक बाल चरित्र किए जिन्हें देखकर उनके माता पिता अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने फिर विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की तथा सुबाहु को सेना सहित मार डाला। उन्होंने विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जाकर राजा जनक की इच्छा अनुसार स्वयं तथा अपने तीनों भाइयों का विवाह किया। इसके पश्चात जब राजा दशरथ अपने पुत्र तथा पुत्र वधू सहित अयोध्या को लौटे, उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। निदान देवताओं ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए अनेक उपाय करके भरत की माता कैकेयी को रामचंद्र जी के विरुद्ध भड़का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कैकेयी ने रामचंद्र जी को दशरथ से कहकर वनवास दिलवाया। अयोध्या से वन को जाते समय रामचंद्र जी सर्वप्रथम चित्रकूट को गए। वहां उन्होंने मतंग यंत्र शिव जी की पूजा की। उस मूर्ति को मैंने ही वहां स्थापित किया था। वहीं शिव जी चित्रकूट के रक्षक हैं। जो मनुष्य चित्रकूट में जाकर उनकी पूजा न करे, उसको वहां जाने का कोई फल नहीं मिलता। भरत अयोध्या वासियों सहित रामचंद्र जी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ रामचंद्र जी से लौटने की विनती की, परंतु रामचंद्र जी ने उनकी बात न मानकर तथा अपनी पादुका देकर उन्हें विदा कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात वहां से वे दंडक वन को गए, जहां ऋषि मुनि निवास करते हैं। मार्ग में उन्होंने विराट को, जो सीता को उठाकर उड़ा था, मार डाला। फिर वे कुंभज मुनि के पास पहुंचे। वहां अगस्त मुनि से उपदेश पाकर सीता तथा लक्ष्मण सहित पंचवटी को गए। सूपण खान ने आकर उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने उसकी इच्छा पूरी ना की, तब वह यह कहकर कि अब तुम अपने किए का फल पाओगे, सीता को डराने लगी। तब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट लिए। हे नारद, शूर्पणखा वहां से रोती पीटती अपने भाई दूषण के पास गई तथा उसने सब वृतांत कह सुनाया। अपनी बहन की यह दशा देखकर खर तथा दूषण शूर्पणखा को आगे कर रामचंद्र जी के उसके अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने लगी। उस समय रामचंद्र जी ने सीता जी को लक्ष्मण की सुरक्षा में रखकर अकेले ही शूर्पणखा के अतिरिक्त समस्त राक्षसों को मार डाला। शूर्पणखा यह दशा देखकर वहां से रोती हुई रावण के पास पहुंची और आदि से अंत तक सब वृतांत कह सुनाया। रावण ने शूर्पणखा के मुख से रामचंद्र जी की वीरता का समाचार सुन क्रोधित होकर मारीच को सीता के हरण के लिए कहा। रावण का मामा मारीच विचित्र मृग का स्वरूप धारण कर सीता के सामने पहुंचा। उस समय रामचंद्र जी सीता के हठ तथा मृग के छल में आकर मृग का वध करने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। जब बहुत देर होने पर भी लक्ष्मण ने रामचंद्र जी को लौटते न देखा, तो वे सीता को वहीं अकेले छोड़ रामचंद्र जी की खोज में चले। इस प्रकार रामचंद्र जी और लक्ष्मण के चले जाने के पश्चात रावण ने अवसर देखकर सीता को उठा लिया और लंका को भागा। मार्ग में सीता को रोते देख जटायु ने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाले। इधर जब रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण लौटे, तो वहां सीता को ना पाकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े तथा रोते हुए पूरे वन में सीता को ढूंढने लगे। आगे चलकर उन्हें जटायु से सब हाल मालूम हुआ। जटायु ने रामचंद्र जी को सब हाल बताकर अपना शरीर त्याग दिया। तब रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तत्पश्चात राम लक्ष्मण ने अगस्त मुनि को देखकर दोनों हाथ जोड़ सिर नवाकर प्रणाम किया। उस समय मुनि ने राम लक्ष्मण को अत्यंत दुखी देखकर इस प्रकार कहा, हे राम, तुम स्त्री के लिए इतना दुख क्यों करते हो? स्त्री किसी की नहीं होती, केवल जीव ही सब इंद्रियों से परे है। उसका कोई आकार भी नहीं है, तो भी वह सब में विद्यमान है। बात को ना समझकर बुद्धि के विरुद्ध सब कार्य कर रहे हो। केवल यही सोचकर संतोष करो कि यह शरीर नाशवान है, आत्मा कभी नहीं मरता। ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। फिर कौन स्त्री तथा कौन पुरुष है?
इसलिए हे रामचंद्र, तुम सीता के वियोग का दुख दूर करो। व्यर्थ ही मोह के बस में पड़ने से कोई लाभ न होगा। आज तो तुम शिव जी का स्मरण कर अपने दुख को दूर करो। हे नारद, अगस्त मुनि के ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, आपने अभी यह कहा है कि आत्मा शरीर से भिन्न है तथा शरीर जड़ है, उसको कोई दुख नहीं हो सकता। तब आप मुझे बता दीजिए कि दुख किसको होता है। मुझे इस समय सीता के वियोग का दाह है, वही मेरे शरीर को जला रहा है। जो बात शरीर में हम प्रतिदिन देखते हैं, उसके लिए आप क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ कि दुख सुख का भोगने वाला कोई है भी या नहीं? यह सुनकर अगस्त जी बोले, हे रामचंद्र, शिव जी की माया अपार है, उसका नाम प्रकृति है। उसी से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है। उस प्रकृति का स्वामी शिव जी को ही समझो। पुरानी वासना ही संसार का क्षेत्रज्ञ है। 4 प्रकार का अंतःकरण उससे प्रकाशित होता है। जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है तथा उन्हें भोगता है। सब दुख सुख अपने कर्मानुसार ही होते हैं। माया के बंधन से दुख सुख है। जो माया से भिन्न है वही संसार पर प्रबल है। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, आपने जो कुछ कहा वह सब उचित है, परंतु फिर भी हमारा दुख किसी भी प्रकार दूर नहीं होता। जिस प्रकार मद बड़े बड़े विद्वानों को मस्त कर देता है, उसी प्रकार भाग्य के भोग भी अत्यंत दुखदायी हैं। सब लोग उसी भाग्य के वश में हैं, उस पर किसी का बस नहीं चलता। सब दुख सुख भी उसी से होते हैं। हमने भाग्य को सर्वोपरि शिव जी के समान समझ लिया है, वही मुझे इस समय दुख दे रहा है। अब मेरी इच्छा है कि जिसने मेरी स्त्री का हरण किया है, मैं उसका वध कर डालूं। मैं सूर्यवंशी राजा दशरथ का पुत्र हूँ। यदि शीघ्र ही उसका वध न करूं तो मेरा जीवन निष्फल है। अस्तु, जब तक मैं सीता हरणकर्ता का वध नहीं करूंगा, तब तक यह अग्नि शांत नहीं होगी। रामचंद्र जी के इन अहंकारपूर्ण वचनों को सुनकर अगस्त मुनि ने यह जान लिया कि उनका उपदेश निष्फल गया है। तब उन्होंने अपने मन में कुछ क्रोध करके फिर इस प्रकार कहा, हे राम, तुम जो शब्द कह रहे हो सो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह शिव जी की माया के कारण ही है, क्योंकि सब देवता मुनि आदि उसी माया में भटक कर सुख दुख प्राप्त करते हैं। तुम अपनी स्त्री को प्राप्त करने हेतु रावण का वध करना चाहते हो, परंतु रावण अत्यंत बलवान तथा शक्तिशाली दैत्यों का स्वामी है। भला तुम उसकी लंका में पहुंचकर अपनी सीता को किस प्रकार प्राप्त कर सकोगे? शिव जी की कृपा से वह संपूर्ण संसार का राजा बना हुआ है। तुम अपनी और अपने शत्रु की शक्ति की तुलना नहीं करते हो। रावण का दुर्ग स्वर्ण से बना हुआ है, कोई भी देवता और दैत्य उसे नहीं जीत सकता। जिस रावण के पास करोड़ों चतुरंगनी सेनाएं विद्वान हैं, तुम उसे जीतना चाहते हो। इतना कहकर अगस्त मुनि चुप रह गए। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।